है, आपको जिसने भी सिखाया कुछ गलत नहीं सिखाया, लेकिन आजकल लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, वो पता कितनी देर का है? 3 सेकंड। हेलो, ये लिख लेना मेरी बात। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन 3 सेकंड का है, सिर्फ 3 सेकंड। 3 सेकंड में लोग भूल जाते हैं उन्होंने क्या देखा था और उन्होंने क्या सुना था। ये सही था, ये फॉर्मूला, ये जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला सही था। 24 से 48 घंटे का जो फॉर्मूला है, ये सही था। लेकिन ये कब सही था? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये सही था। जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक था। लेकिन आज की डेट में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? लोग जब से इंस्टाग्राम पर आए, रील्स देखने लगे, लोगों की जिंदगी में टाइम ही नहीं है। पूरा दिन उनका निकल जाता है फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में, और उनका दिमाग भटक जाता है। तो ऐसे में अगर आप 24 से 48 घंटे के बाद उनका फॉलोअप करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोग आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, लोग आपको साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि लोग प्लान तो देख लेते हैं, बाद में फोन उठाना बंद कर देते हैं? कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में मी लिखें। ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। सो दोस्तों, इनके साथ भी ऐसा हो रहा था, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। निशा भारती सिंह, ये दिल्ली से हैं, ये हमारी एकेडमी की मेंबर हैं, और इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि लोग फोन नहीं उठाते थे। लेकिन इन्होंने जब हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया, हमारे सेमिनार्स को ज्वाइन किया, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया, और अभी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद करीब 20 लाख से ज्यादा निशा भारती जी कमा चुकी हैं। सो दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि 2024 में जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है। 1997 वाले तरीके अब नहीं चलेंगे, ये बात तो पक्की है। यस और नो? यस और नो? अब ये तरीके नहीं चलेंगे, हमें अपनी टेक्निक्स को बदलना होगा, राइट? अब आप कहोगे यार हम टेक्निक बदलने के लिए तैयार हैं, बट करना क्या है? हमें सक्सेस चाहिए, हमें सक्सेस ओरिएंटेड क्लोजिंग करनी है, सक्सेस ओरिएंटेड क्लोजिंग। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, लिख लीजिएगा यूनिक कोड। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सक्सेस ओरिएंटेड क्लोजिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक थ्योरी देने जा रहा हूं। इस थ्योरी का नाम है रैबॉक थ्योरी। सभी लोग लिख लीजिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये थ्योरी मैंने खुद तैयार की है। ये आपको शायद यूट्यूब पर, गूगल पर, चैट जीपीटी पर शायद कहीं ना मिले। ये अब मैं शायद लगा रहा हूं क्योंकि लाखों लोगों को सिखा चुका हूं, उसमें से किसी ने डाल दिया हो तो मैं जानता नहीं, बट इस थ्योरी को मैंने खुद तैयार किया। और ये थ्योरी क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। कितने लोग एक्साइटेड हैं इस थ्योरी को जानने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे एक्साइटेड। कितने लोग एक्साइटेड हैं इस थ्योरी को सीखने के लिए और जानने के लिए? चैट बॉक्स में लिखेंगे एक्साइटेड। एक्साइटेड, वंडरफुल। सो दोस्तों, रैबॉक थ्योरी का पहला पार्ट है रैपो बिल्डिंग। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, रैबॉक थ्योरी का जो पहला पार्ट है, वी कॉल इट रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग क्या है? अभी जब भी आप क्लोजिंग करने जाएं दोस्तों, कभी भी आप प्लान शो करने जाएं, कभी भी आप क्लोजिंग करने जाएं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? वो है रैपो बिल्डिंग। आपको लोगों के साथ रैपो बिल्ड करनी है। रैपो बिल्ड करने का मतलब क्या है? रैपो बिल्डिंग का मतलब दोस्ती करना। इसको देसी भाषा में, हिंदी भाषा में ये समझ लो, रैपो बिल्डिंग का मतलब है दोस्ती करना। आपको सामने वाले के साथ दोस्ती करनी है, राइट? उसके साथ अपना कनेक्शन बनाना है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके आइडियाज भी मैं आपको बताऊंगा। चलो अभी बता देता हूं, अभी बात चली है तो अभी बता देता हूं। सो दोस्तों, रैपो बिल्डिंग का मतलब क्या है? अब उदाहरण के तौर पे, अगर मुझे आपके साथ रैपो बिल्ड करनी है तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अच्छा, चैट बॉक्स में बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग उन्हें भला बुरा बोलते हैं कि तुम ये क्या काम कर रहे हो, ये भी कोई काम है? कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, मी। अब जब मैंने आपसे पूछा कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मैंने एक सिमिलैरिटी ढूंढ ली। हेलो, मैंने एक सिमिलैरिटी ढूंढ ली। हम दोनों में कॉमन क्या है? सिमिलैरिटी मतलब कॉमन। हम दोनों में कॉमन क्या है? जब भी आप किसी का फॉलोअप करने जाएं, किसी की क्लोजिंग करने जाएं, फाइंड आउट अ सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ कॉमन।
जब आपको कुछ कॉमन मिल जाता है ना, तो सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाता है, राइट? चाहे वो कपड़े पहनने का ढंग है, चाहे वो कुछ खाने की चीज है, चाहे वो आप किसी धर्म को मानते हैं, चाहे आप किसी गुरु को मानते हैं, चाहे आप कुछ भी एक्स वाई जी, कुछ कॉमन ढूंढिए। जब आप कुछ कॉमन ढूंढ लेते हैं, रैपो बिल्डिंग हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। और रैपो बिल्डिंग दोस्तों, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल का जाने का। लेकिन सबसे आसान तरीका बता देता हूं रैपो बिल्डिंग का। कुछ कॉमन ढूंढिए और उससे उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करें। लिख लीजिए, टॉक अबाउट हिज और हर इंटरेस्ट। हमेशा सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात मत कीजिए। हम लोगों की गलती क्या है, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? हम सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। नो, हमें सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करनी, हमें सामने वाले के बारे में बात करनी है। अगर आप वाकई रैपो बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप सामने वाले के बारे में बात करना शुरू करें, उसमें इंटरेस्ट ले, वो क्या खाता है, क्या करता है, अच्छा जी आप कैसा, आपकी सबसे पसंदीदा चीज क्या है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जब आप सामने वाले में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपकी रैपो बिल्डिंग होती है। और ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स क्या करते हैं, वो अपने बारे में बोलते रहते हैं, मैं ये मैं ये मैं ये मैं ये मैं ये मैं। वो सामने वाला कहता है भाई तू सब कुछ, तो फिर मैं क्या हूं? वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। क्लियर हुआ? सो आपको 3 काम ये करने हैं और आपकी रैपो बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे यस। अगर आपको ये समझ में आया तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे यस। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है रैपो बिल्डिंग के, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल आप इतने भी कर लोगे तो आपका काम शुरू हो जाएगा, राइट? रैपो बिल्डिंग के बाद रेबुक थ्योरी का बी है बेंट। नौ दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको सामने वाले की 4 चीजें ढूंढनी है। सबसे पहला बजट। आपको यह देखना है कि आप जिस व्यक्ति का फॉलो अप कर रहे हैं, क्या उसका बजट है इतना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले? क्या उसका बजट है इतना? दूसरा, क्या उसके पास अथॉरिटी है? अथॉरिटी का मतलब डिसीजन मेकर, अथॉरिटी का मतलब डिसीजन मेकर, लिख लीजिए सभी लोग। क्या उसके हाथ में अथॉरिटी है? क्या वो डिसीजन मेकर है या नहीं है? अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है, अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो उसका फॉलो अप मत करिए। फॉलो अप हमेशा करना होता है डिसीजन मेकर का, राइट? लिख लेना ये बात। फॉलो अप किसका करना है आपको? स्पॉट क्लोजिंग किसकी करनी है? डिसीजन मेकर की। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ नीड। तीसरी चीज जो आपको ढूंढनी है वो है उसकी जरूरत। क्या आपके प्रोडक्ट की जरूरत उसको है भी या नहीं? क्या आपके प्रोडक्ट की जरूरत है उसको या नहीं है? और चौथा, टाइमिंग। क्या ये सही टाइम है उससे बात करने का या नहीं? क्या ये सही टाइम है उससे बात करने का या नहीं? सो ये 4 चीजें आपको हमेशा देखनी होंगी फॉलो अप करने से पहले। अगर ये 4 चीजें हैं तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये 4 चीजें नहीं है तो आप कितना ही दिमाग लगा लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें यस और नो, यस और नो, यस और नो। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं यस, क्लियर, गुड। नाउ दोस्तों, अब रेबुक थ्योरी में बी के बेंट के बाद आता है ओ। ओ फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, अब इसके बाद सामने वाला बहुत सारे ऑब्जेक्शन करता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे फैमिली वाले मना करते हैं, मैं पहले भी कोई कंपनी कर चुका हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। सैकड़ों सवाल खड़े कर देता है सामने वाला व्यक्ति और आप उलझ जाते हो। आपको लगता है कि यार ये तो ज्वाइन नहीं करेगा। सबसे पहला मेरी एक बात लिख लेना सभी लोग, जल्दी से लिखिए, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। लिख लीजिए, सवाल वही पूछता है, सवाल वही पूछता है जो इंटरेस्ट लेता है। समझ लीजिएगा, सवाल वही पूछता है जो इंटरेस्ट लेता है। तो अगर सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है तो खुश हो जाइए कि ये बंदा सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब ये ज्वाइन करेगा। और हम में से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, ओहो ये सवाल पूछ रहा है, ये तो ज्वाइन नहीं करेगा। नहीं, ये जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि सवाल वही पूछता है जो इंटरेस्ट लेता है। इज इट क्लियर एवरीवन?
क्या आप सबको ये बात समझ में आई? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर कोई ऑब्जेक्शन कोई करता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ लेना है ये ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये ज्वाइन करना चाहता है मेरे साथ। हेलो, इज इट क्लियर? ये सवाल कर रहा है, इसका मतलब ये ज्वाइन करना चाहता है मेरे साथ, राइट? गुड। और मैं अभी आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ तरीके भी सिखाने वाला हूं। और रेबोक थ्योरी का जो सी है दैट इज क्लोजिंग। फिर आपने उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करके उसको क्लोज करना है, क्लोज करना है। सो रेबोक थ्योरी में RA मीन्स रेपो बिल्डिंग, B फॉर बेंट, O फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड C फॉर क्लोजिंग। इज इट क्लियर? और अब मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चीजें, थोड़ी थोड़ी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। क्या आप करना चाहते हैं ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कैसे की जाती है? क्या आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं? तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैं देखता हूं कितने यस आ रहे हैं। यूनिक कोड लिख लीजिएगा दोस्तों, यूनिक कोड लिख लीजिएगा। गुड। सो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं, मैं इनसे मिलवाना चाहूंगा। इनका नाम है मिस्टर हीरोजीत सिंह। ये हमारे डायमंड मेंबर हैं, ये मणिपुर से हैं। और जब ये हमारी कम्युनिटी में आए, हमारी एकेडमी में आए, तो इनके सामने, इनके भी दिमाग में यही सवाल था। इनको भी रिजल्ट नहीं आते थे बहुत अच्छे, और प्रॉब्लम वही थी कि फॉलोअप करते थे, फॉलोअप से रिजल्ट नहीं आते थे। तो दोस्तों, इनको जब इन्होंने हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया, और प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के बाद जब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हमारी एजुकेशन को, तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद करीब 1.25 करोड़ रुपया ये कमा चुके हैं। हेलो, कितना? हेलो, कितना कमा चुके हैं ये हमारी एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद? 1.25 करोड़। क्योंकि ये डेटा पुराना है, अभी लेटेस्ट डेटा है 1.25 करोड़, 1.75 CR। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना 1.75 CR, और देखना लिखते समय आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या शरीर में कुछ हो रहा है? क्या बदन में कुछ एनर्जी आ रही है? जब आप करोड़ों में लिखते हैं तो एनर्जी आती है। एक बार लिखिए 1.75 करोड़ लिखिए। जब आप लिखते हैं एनर्जी बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है आपकी, राइट? नाउ दोस्तों, अब आपको मैं बेनिफिट्स बताना चाहूंगा, लेकिन बेनिफिट से पहले अब मैं आपको स्पॉट क्लोजिंग की कुछ चीजें बताना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले स्पॉट क्लोजिंग कैसे करनी है, आइए मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको बता देता हूं। जल्दी से लिख लें, सभी लोग नोट्स बना लें। स्पॉट क्लोजिंग कैसे करनी है, मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, राइट? सो दोस्तों, स्पॉट क्लोजिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे ही लिख लो, अब ये चीजें लिख लो, जैसे ही आप प्रेजेंटेशन पूरी करते हैं, आफ्टर फिनिशिंग द प्रेजेंटेशन, जल्दी से लिखिए, आफ्टर finishing the presentation, give him two options. Give him two options only. सामने वाले को सिर्फ 2 ऑप्शन देने हैं। दैट्स इट। यहां से आपकी ऑन द स्पॉट फॉलोअप शुरू होगा, यहां से आपका ऑन द स्पॉट क्लोजिंग शुरू होगी। जैसे ही आप अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे, उसको 2 ऑप्शन देने हैं आपने। क्या आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों? क्या आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस और नो? यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड। सो आपको क्या करना है? आफ्टर फिनिशिंग द प्रेजेंटेशन, गिव हिम 2 ऑप्शंस ओनली। नहीं दिखाई दे रहा? कई लोग लिख रहे हैं यस, कई लोग लिख रहे हैं नो, आई डोंट नो, कहाँ प्रॉब्लम है। यस दिख रहा है ना भाई? मुझे सच सच बताया करो यार, ऐसे मत करो मेरे साथ। अब दिख रहा है? ओके, ओके। सो जैसे ही आप प्रेजेंटेशन खत्म करें, आप उसको जाने मत दो, वहीं पर ही उस आदमी के सामने 2 ऑप्शन देने हैं। और वो 2 ऑप्शन क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। वो 2 ऑप्शन है, चलिए मैं आप में से किसी एक व्यक्ति से बात करता हूं, आप में से किसी एक व्यक्ति से बात करता हूं। कौन मेरे साथ बात करना चाहेगा? चैट बॉक्स में मी लिखे,
चैट बॉक्स में मी लिखे। ओके ओके, बहुत सारे लोग मी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मी लिख रहे हैं। सो मैं आशीष, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। आशीष, ओके आशीष अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आशीष अनम्यूट कीजिए। यस आशीष, हाउ आर यू? यस सर, बढ़िया एकदम। वंडरफुल। सो आशीष, चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं और मान लेते हैं मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन दिया है और अब मैं आपकी क्लोजिंग कर रहा हूं। क्या आप तैयार हैं आशीष? यस सर। वंडरफुल। दोस्तों आप सभी लोग नोट्स बनाएंगे और आप ध्यान से सुनेंगे मैं आशीष की क्लोजिंग कैसे करता हूं। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने का एक तरीका आपको दिखाने जा रहा हूं। सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। सो आशीष, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? यस सर। आशीष, आप कहां रहते हैं? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र। वंडरफुल। सो आशीष, क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? सबसे बड़ा सपना खुद का 4 BHK बंगलो रहना चाहिए। वाओ, और क्या एक nice बात है। गाड़ी। 4 BHK पूना में ही लेना है? यस सर। कितने का आएगा पूना में 4 BHK, जैसा आप चाहते हैं, जिस लोकेशन पे आप चाहते हैं, कितने का आएगा? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। अमेजिंग अमेजिंग आशीष, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपका बंगला आपको मिल जाए। लेकिन आशीष, अभी आप करते क्या है? अभी सर नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं, मान लेते हैं अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट है आप। वाओ आशीष, अमेजिंग। सो आशीष, मुझे एक बात बताइएगा कि आप जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करते हैं उसको करते हुए आप 3.5 करोड़ रुपया कब तक इकट्ठा कर लोगे? उसको करते हुए तो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 10 साल तो भी लग जाएंगे। 10 साल के बाद जो बंगला भी 3.5 करोड़ का है वो 10 साल के बाद कितने का हो जाएगा? 6.5 करोड़। वो कम से कम आशीष 10 करोड़ का हो जाएगा। 10 करोड़ तक का जाएगा, करेक्ट। जब तक आप 3.5 करोड़ इकट्ठा करोगे तब तक वो 10 करोड़ का हो जाएगा और तब भी आपके हाथ में वो बंगला नहीं आएगा। एम आई राइट आशीष? एम आई राइट? सो आशीष, मैंने अभी आपको जो प्रोजेक्ट दिखाया, आपको उसमें कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, प्रोडक्ट्स या बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान। वाओ, क्या बात है आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं जानता था कि आपको भी बिजनेस ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आशीष मैं बहुत सालों से आपको जानता हूं और मैं जानता हूं आप एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हैं। वंडरफुल आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये फॉर्म जल्दी से फिलअप कर दीजिए। सर थोड़े से कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन आशीष आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, बट मुझे एक बात बताओ, क्या आप वाकई ही इंटरेस्टेड हो 3.5 करोड़ का बंगला जल्दी लेने में? यस सर। तो जल्दी से फॉर्म साइन कर दो, आगे की बात करते हैं। दोस्तों आप सब लोग नोट्स बना रहे हो? एक मिनट आशीष, दोस्तों आप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं मैं कैसे क्लोजिंग कर रहा हूं। एक एक नोट बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऐसी टेक्निक लगा रहा हूं जो आपको समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, करोड़ों कमा लोगे आप। यस। सो यस आशीष, तो आपने फॉर्म साइन कर दिया? सर फॉर्म तो साइन कर लूंगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा? हाँ आशीष, हम आपको गाइड करेंगे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपका इंटरेस्ट जानना चाहता हूं। आप करना चाहते हो ना, बंगला लेना है ना 3.5 करोड़ का? यस सर। वंडरफुल। तो आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 घंटे हर रोज के निकालने हैं। आप दिन का 1 या 2 घंटे निकाल लेंगे ना? हाँ सर। वंडरफुल। सो आशीष, दिन में 1 से 2 घंटा निकालकर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी क्या करना है हम सिखाएंगे, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है आशीष? यस सर। तो जल्दी से साइन कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। वो क्या करना पड़ेगा सर? 1-2 घंटे यानी क्या बेचने हाँ, का? उस 1-2 घंटे में क्या करना है वो आपको ट्रेनिंग मिलेगी पूरी, उसके लिए निश्चिंत रहो आप। यस सर। ठीक है, ओके सर। लेकिन क्या थोड़ा सा अगर आइडिया मिल जाती तो सर, यानी कौन सी कंपनी है, क्या है क्या नहीं है, वो तो सब थोड़ा बताऊंगा ना आपको। आशीष मान लो कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दिया है, क्योंकि मैं आपका फॉलोअप कर रहा हूं ना, तो अच्छा। हम रोल प्ले कर रहे हैं। मान लो कि मैं Okay. आपको पूरा प्रेजेंटेशन दे चुका हूं। यस यस यस।
ओके मैं तो आपका फॉलो अप कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन देने के बाद। मैंने तभी तो आपसे पूछा था कि आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट। आपने बोला बिजनेस प्लान, तो इसका मतलब मैं आपको प्लान शो दे चुका हूँ। ठीक है, सर। यस सर। यस सर। गुड। सो आशीष, यस, तो आपने साइन कर दिए हैं। यस सर। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस आशीष, बहुत बहुत बधाई। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। यस सर। गुड। सो आशीष, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों से काम कर रहा हूं और मैं आपके परिवार के बारे में भी जानता हूं, मैंने आपके परिवार के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज डिजाइन किया है। बहुत अच्छा पैकेज जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपकी फैमिली के लिए। तो आशीष, ये जो हमारा पैकेज है इसकी कीमत करीब 22,000 रुपए है, लेकिन क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप किया है इसलिए इस पैकेज की कीमत आपसे जो ली जाएगी वो सिर्फ ली जाएगी 17,344 रुपए। तो आशीष, आप कैसे पे करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड से या पेटीएम से? 17,000 सर पेमेंट करना पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल। बाप रे, अभी तो सर पेमेंट थोड़ा ये नहीं है, थोड़ा पेमेंट का सर शॉर्टेज है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आशीष। एक बात बताऊं आशीष, जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था ना, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, और मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं पैसे कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन आशीष, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपका भविष्य? भविष्य। भविष्य इंपॉर्टेंट है। तो आशीष, अपने सुनहरे भविष्य के लिए क्या आप 17,000 इकट्ठे कर सकते हो या नहीं? हम्म, कर सकता हूँ सर, लेकिन क्या इमीडिएट देना पड़ेगा क्या? हाँ आशीष, देना तो इमीडिएट ही है, आखिरकार आपके भविष्य का सवाल है। नहीं तो आप भी जानते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देते देते आपको कितने साल हो गए आशीष? 5-6 साल हो गए सर। आशीष, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, यस सर। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो आशीष, बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं सर। आशीष, 6 साल से आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं और अभी तक 17,000 भी आपके अकाउंट का बैलेंस नहीं है। सर अभी क्या हुआ ना, अभी जस्ट अभी मंथ एंड हुआ ना, खर्चा हो गया इधर मैं उधर, आपको समझ तो सकता पता हूँ ही मेरे है। भाई, मेरे साथ भी यही होता है। और जब मैंने ये प्रोजेक्ट देखा था तब भी मेरी जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन आशीष, जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है। यस और नो? यस सर। तो आशीष, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, आपके लिए मैं अभी, आप सीट बुक कर लीजिए अपनी, राइट? तो अभी आप कितना पे कर सकते हैं? अभी मेरे पास में 2-2.5 हजार रहेंगे सर अभी। आशीष, 2-2.5 हजार से तो नहीं होगा यार। देखो, मैं भी एक फ्रीलांसर हूं, मुझे भी अपने सीनियर को जवाब देना होता है। मैं किस मुंह से अपने सीनियर को बोलूंगा कि आशीष के बाद 2.5 हजार थे बस? एक काम करो, 5,000 तो कर ही दो। ओके, तो सर 5,000 जो दूंगा तो पैकेज में कुछ प्रोडक्ट कम हो जाएंगे क्या अपने? आपको कई सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको करीब करीब 7,000 रुपए के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट? वो प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे वो मैं आपको गाइड करूंगा। उसके बाद ओके। बिजनेस कैसे शुरू करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा। बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी गाइडेंस और ट्रेनिंग मिलेगी। ओके राइट सर, एक आशीष? पूछना था, जैसा अगर ये हाँ जी। प्रोडक्ट खरीदी करना जरूरी है क्या? जैसा बिजनेस, अगर मुझे सिर्फ बिजनेस ही करने का है हम्म। तो ये प्रोडक्ट जैसा लेना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा मान लो अगर मैं आशीष, डायरेक्ट ये बड़ा ही बिजनेस अच्छा स्टार्ट करूं। सवाल आपने मेरे से पूछा है, और मैंने भी अपने सीनियर से ये सवाल, अच्छा हम दोनों मिलते हैं यार, एक जैसे ही है, मुझे पता नहीं आप में मेरा पास दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने भी यही सारे सवाल पूछे थे अपने सीनियर से। तो आशीष, जब मैंने अपने सीनियर से पूछा कि क्या मेरे को प्रोडक्ट लेना जरूरी है, बिना प्रोडक्ट लिए भी तो मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो मेरे सीनियर ने ये बोला कि ठीक है, मान लेते हैं आप बिना प्रोडक्ट लिए बिजनेस शुरू करते हैं, अगर सामने वाले व्यक्ति जिसको आप प्लान शो कर रहे हैं उसने अगर आपसे पूछा कि भाई साहब क्या आपने ये प्रोडक्ट यूज किया, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, मैंने तो प्रोडक्ट यूज नहीं किया, पर है बहुत अच्छा, आप कर लो। वो करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा, आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। इसलिए आपको प्रोडक्ट लेना जरूरी होता है। समझ में आया? यस सर। वंडरफुल। सो आशीष, आप पेटीएम करेंगे या डेबिट कार्ड? हाँ सर, पेटीएम कर देता हूँ। चलिए, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, जल्दी से पेटीएम कर दीजिए। यस सर, श्योर। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू। दोस्तों, एक बार इससे भी जोरदार सर, तालियां होनी चाहिए इनके लिए, बहुत जबरदस्त एनर्जी है इनके अंदर। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा मेरे से बात करके?
सर बहुत ही अच्छा लगा, और ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, जो भी मुझे रेगुलर आते हैं ना, सब पूछा मैंने, और काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली यानी सामने वाला अगर इग्नोर नहीं कर सकता है। यस। सो आशीष, पिछले 24 साल में मैंने ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों फॉलोअप किए हैं। और इसकी वजह से अब तो मीन्स बातों बातों में ही सब कुछ हो जाता है। अब सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या बोलना है, अब क्या बोलना है। अच्छा, शुरू शुरू में मुझे पता है क्या लगता था, अच्छा सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है, ओह माय गॉड अब मैं क्या करूं, ओ वो कह रहा प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, मैं घबरा जाता था। लेकिन अब ऐसी आदत हो गई, 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, रटे हुए हैं सारे क्वेश्चन, दुनिया भर के क्वेश्चन जितने भी हैं सब रटे हुए हैं। और दोस्तों, मेरा जो रेशो था क्लोजिंग का वो हाईएस्ट था हमारी कंपनी में। मैं जिस व्यक्ति के सामने बैठ जाता था मैं पैसा लेके ही उठता था। आपको कैसा लगा हमारा ये टेक्निक, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग का एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको दिया है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है। कैसी लगी आपको, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं आपको ये टेक्निक कैसी लगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग करनी है, 2 क्वेश्चन पूछने हैं स्टार्टिंग में। और इसके बेनिफिट आपको बता देता हूं जी, आप हमें अच्छा, बताएं। बेनिफिट से पहले डायमंड मेंबरशिप आपने, मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाता हूं। इन्होंने हमारी इस ऑन द स्पॉट क्लोजिंग को यूज करके बहुत बड़ी इनकम कमाई। मैं आपको मिलवाता हूं इनसे ली। और अभी हाई टिकट सेलिंग सीखने के बाद आपको क्या फायदा मिला। सर जो टिकट जो नॉर्मली मैं 2 लाख 3 लाख इस तरह का उठाता था, अभी 8 लाख और 10 लाख पे पहुंच जाता है सर। और अच्छा, नॉर्मल तो ये आप सर। इसमें ऐसा क्या करते हैं, मतलब पहले आप 2 लाख का प्रोडक्ट सेल करते थे, अब आप 10 लाख का प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। एक्चुअली क्या है सर, नीड के ऊपर थोड़ा एनालिसिस में करता हूँ, क्या उनका नीड है और बेनिफिट क्या है। जो ऑफर में ओके। उनको क्लोजिंग ऊपर थोड़ा चला जाता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में और आने वाला है नहीं, तो हम्म। टेक थोड़ा लेता हूँ। जी। क्योंकि तो टेकअवे लेने से कस्टमर वही जो बेनिफिट बोलते हैं कि बेनिफिट बोलने के बाद कस्टमर बोलते हैं कि नहीं अभी ले लेते हैं करके, तो उसी में क्लोजिंग हो जाता है सर। ओके, गुड। सो आपको काफी फायदा मिला ये सर, ये हाई सर, टिकट सेलिंग से। ये सर, ये गुड। सर। आपकी सेल तो 5 गुना बढ़ गई, पहले 2 लाख का करते थे, अब आप 10 लाख का कर रहे हैं। यस, यस सर। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन संतोष जी, बहुत बहुत थैंक यू। बधाई। संतोष जी, आप हमें बताएं कि डायमंड, दोस्तों कैसा लगा, इन्होंने हमारी टेक्निक का इस्तेमाल करके 2 लाख से 10 लाख पर अपनी सेल पहुंचाई, राइट। आपको कैसा लगा इनसे मिलकर, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, आप में से जितने लोग हमारा ये जो फार्मूलाज हैं, और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं मेरे पास, आपको कैसा लगा, अगर आप ये यूज करेंगे तो आपका फायदा ही फायदा है। और फायदा क्या होगा, आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपका टाइम बचेगा, सबसे बड़ी बात, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, राइट। यस, आप इंश्योरेंस के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके पास सेलेक्टेड लोग आएंगे, आपके पास सेलेक्टेड लोग आएंगे जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। और आपके पास यस बढ़ जाएगा। यस बढ़ जाएगा मतलब जितने भी लोग पहले नो बोलते थे, अब आपके पास यस आने शुरू हो जाएंगे। और आपको बहुत अच्छे टीम के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी टीम में अच्छे लीडर्स, क्योंकि ये जो टेक्निक है, आपने एक चीज देखा कि मैंने इस व्यक्ति के साथ दोस्ती करी, आपने एक चीज देखा कि मैंने इस व्यक्ति के साथ रैपो बिल्डिंग करने के बाद क्लोजिंग करी। अब जब मैंने रैपो बिल्डिंग करने के बाद क्लोजिंग करी, तो जब ये मेरी टीम में ज्वाइन करेगा तो मेरे साथ दोस्ती अच्छी रहेगी या नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। दोस्ती मेरी और इस बंदे की अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताना। क्योंकि हमारी रैपो बिल्डिंग हो गई। अब जब रैपो बिल्डिंग हो गई तो अब मैं बहुत अच्छे से इस व्यक्ति को सिखा पाऊंगा और ये व्यक्ति भी सीखेगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद काम नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं। तो जब आप ऑन द स्पॉट क्लोजिंग को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर। और आपके जो लीडर हैं आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपके लीडर आपको छोड़ के चले जाते हैं, कोई और कंपनी दिखी वहां निकल गए, किसी ने छोटा मोटा लालच दे दिया वहां निकल गए,
टीम टूटती रहती है, वो क्यों होता है? क्योंकि आपके लीडर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते। जब आपके लीडर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे तो वो आपके साथ टिके रहेंगे, राइट? इसको लेकर भी मैं बहुत अच्छी, मेरे पास स्ट्रेटेजीज हैं कि आपके लीडर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कैसे रहें। और आपको आपके लीडर का पुश बटन पता होगा। पुश बटन, आप ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना। ये जिस बंदे से मैंने अभी बात की, इनका पुश बटन क्या था? चैट बॉक्स में बताएं, क्या आपको समझ में आया इनका पुश बटन क्या था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जिस बंदे से मैंने अभी बात की है आपके सामने, इनका पुश बटन क्या था? इनका पुश बटन था 3.5 करोड़ रुपए का बंगला। अब जब भी ये काम नहीं करेंगे तो मैं बार बार इनको बोलूंगा कि भाई 3.5 करोड़ का बंगला कैसे बनेगा? भाई इस तरीके से काम करोगे तो 3.5 करोड़ का बंगला कैसे बनेगा? भाई मीटिंग में नहीं आओगे तो 3.5 करोड़ का बंगला कैसे बनेगा? समझ में आ रही है बात? तो जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो उनका पुश बटन भी आपको पता चलेगा और वो लोग लंबे समय तक आपके साथ काम करेंगे और टिके रहेंगे। यूनिक कोड लिख लीजिए दोस्तों, जल्दी से यूनिक कोड लिख लीजिए। गुड। और दोस्तों अब मैं आपको सर, मैं उड़ीसा झारसुगुड़ा से बोल रहा हूँ सर। उड़ीसा से बोल रहे हैं, गुड। सो विश्वनाथ जी हमारा, ये उड़ीसा से हैं ये, और मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि इन्होंने जब हमारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया तो इनको क्या फायदा मिला। डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपने जो हाई टिकट सेलिंग सीखा, उससे आपको क्या फायदा मिला? सर, पहला तो सर माइंड सेट हमारा जो मतलब क्या है वो चेंज हुआ सर। सबसे जो पहला पॉइंट है कि हमारा माइंड में रहता है कि इतना ही हमको लोगों को ये पैकेज देना है, इससे ऊपर बोलेंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो मेरा ब्रेन जो सेट होके बैठा था सर, वो पहला क्लियर हो गया सर, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा है सर कि हम तो हाई टिकट निकालते थे सर, बाकी हम जो रेगुलर नहीं हो पाते थे, हम लोग क्या है एक प्रोसेस बना दिए थे। अभी क्या है, हम रेगुलर हो गए हैं कि जैसे हम किसी को आज प्लान दिए हैं तो होता है कहीं हम उसी को सामने पे ही तुरंत पहले प्लान पे ही हम हाई टिकट बता के सर मैं 3 रिजल्ट निकालना हूँ सर। वेरी गुड। 3 LED विनर निकालना हूँ सर। कंपनी ऑफर दिया था ये वीक में, तो मैं वो नहीं लिखा था, मैं नया चैंपियन का खाली लिखा। तो 3 तो LED विनर सर मैं निकाला हूँ टीम पे सर। ओके, 3 LED विनर निकाले आपने? जी सर जी। तो LED विनर के लिए करना क्या था सर? ये 32,000 BV का था सर, जो कि हमारा पैकेज 70 आसपास सर पैकेज का रेट है सर। ओके ओके ओके, गुड। सो मच दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मेरे पास इंटरव्यूज हैं हमारी कम्युनिटी के। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई टिकट। यस, हम जब ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करते हैं ना, तो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग में मेरा एक और सेशन है। इसके बाद जो लोग ऑन द स्पॉट क्लोजिंग अच्छे से सीख लेते हैं, फिर मैं उन्हें हाई टिकट सेलिंग सिखाता हूं। हाई टिकट सेलिंग मतलब लाखों रुपए का प्रोडक्ट कैसे बेचना है। अभी आपने एक व्यक्ति से सुना था कि पहले वो 2 लाख का बेचते थे, अब 10 लाख का बेचते हैं। तो हाई टिकट सेल करने के फार्मूलाज भी हम सिखाते हैं, राइट? सो दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप में से कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप पर जाना चाहते हैं? चैट बॉक्स में बताएं। आप चाहते हैं कि आपके बड़े बड़े बंगले हों, गाड़ियां हों, आप चाहते हैं कि आप एक सेलिब्रिटी बने,